एक नगर में भोला सेठ रहा करता था। वो सेठ बहुत पैसे वाला और धनवान था। खाने पीने के भोजन की कोई भी सामग्री उनके घर में कमी नहीं रहती थी। उनके बीवी बच्चों को खाने पीने से लेकर ऐशो आराम की कोई तकलीफ नहीं थी। भोला सेठ का 2 बेटा था। उनके घर में सब लोग तंदुरुस्त थे, स्वस्थ थे, पर उसका एक छोटा पुत्र दिखने में खूब कमजोर लगता था। उसकी उम्र तो हो गई थी, लेकिन दिखने में वो बच्चा सा लगता था, पूरा दुबला पतला और ऊर्जाहीन। ना उसके मुख में कोई चमक थी, ना उसके शरीर में कोई फुर्ती। इस बात से वो भोला सेठ बिल्कुल परेशान रहता था। उसने अपने पुत्र के लिए बहुत सारे पकवान बनाने लगाते थे, खूब खिलाते थे, पर उसका शरीर जो था वो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर इससे परेशान वो एक दिन अपने पुत्र को लेकर एक नामी संत के पास गया और अपनी सारी समस्या उन संत को बता डाली। उन संत ने भोला सेठ की बात पूरी ध्यान से सुनी और फिर बोले, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, शरीर में बल की पूर्ति करना चाहते हैं और अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, आज मैं आपको आपके पुत्र के लिए उसी विषय में बताऊंगा। फिर संत उस भोला सेठ को बोले, आपके घर में तो खाने की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे मिष्ठान पकवान है, लेकिन वजन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है खाने का संतुलन। आज मैं आपके पुत्र के लिए ये जो 4 चीजें बताने वाला हूँ, इसका आपके पुत्र को रोज सेवन करना है। फिर वो संत बोले, देखो, अगर किसी को शरीर में तौल बढ़ाना होता है, शरीर ऊर्जावान बनाना होता है, तो इस अवस्था में वो अधिक मात्रा में भोजन करना शुरू कर देता है। अधिक मात्रा में खाएंगे तो अधिक पोषक उसे मिलेगा। इस मनोभाव से वो खाना शुरू करता है, लेकिन ये कोई बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि वो अगर बहुत ज्यादा खाएगा तो उसके पाचन तंत्र पर भी उतना ही ज्यादा दबाव पड़ेगा। उसे करना ये पड़ेगा कि वो ऐसी चीजों को खाए जिससे कि कम मात्रा में उन चीजों को खाने से ही उनके शरीर में जो प्रोटीन की आपूर्ति है, दूसरे पोषक तत्व जो चाहिए, उन सभी की आपूर्ति हो जाए, पाचन तंत्र पर दबाव भी न पड़े और अच्छे लाभ भी मिले। फिर वो संत बोले, आज जो मैं ये 4 चीजें बता रहा हूँ, इस तरीके से लेने से ना तो आपके पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ेगा, साथ ही साथ ये आपकी पेट की गंदगी को भी बाहर निकालेंगे और आपको ऊर्जावान बनाएंगे। भूख बढ़नी शुरू होगी। सबसे पहले रात्रि में इन 4 चीजों को भिगो देना है और सुबह उठना है और जिस विधि नियम को बताया गया है, उन नियमों को पालन करना है और इस प्रकार सेवन करना है। और फिर दिन भर में आप अपना सात्विक आहार, डेली आहार ले सकते हैं। तो इतना मात्र से ही आपके लिए पर्याप्त होगा, वजन बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। तो पहली चीज जो है वो है मुनक्का। मुनक्का आपको काले वाला लेना है। ये विशेष फायदेमंद है। मुनक्का के सही विधि से इस्तेमाल करने से ये आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि मुनक्का जो है उसे आयुर्वेद के अंतर्गत शीत वीर्य कहा गया है, यानी कि ये आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाता है और इसका गुण है कि ये टॉनिक की तरह कार्य करता है। लेकिन गलत तरीके से सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ सकता है। आपके शरीर में 7 धातु होते हैं। 7 धातुओं में से 3 धातुओं पर मुनक्का विशेष काम करता है। पहला रक्त, दूसरा मांस, तीसरा वीर्य, यानी कि ये वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। मांस यानी कि ये आपके वजन को बढ़ाने में सहायक होता है। और जिनके शरीर में रक्त का अभाव होता है, खून की कमी होती है, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है, उनको ये दिया जाता है। तो 3 धातु ऐसे हैं जिन पर ये विशेष कार्य करने वाला होता है, तो इसीलिए हर प्रकार से आपके लिए सुरक्षित है और गुणकारी है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, जिनका मल ठीक प्रकार से सुबह निष्कासन नहीं होता, उनके लिए मुनक्का बहुत ही उपयोगी है। इससे मलों का ठीक प्रकार से निष्कासन होना शुरू हो जाएगा।
सबसे पहले आपको रात्रि में 15 मुनक्के आपको भिगो देने हैं। कांच की एक पात्र ले लेना है, उसमें थोड़ा पानी लेना है और 15 मुनक्के उसमें भिगो देने हैं। सुबह इसका सेवन करना है। तो जो पहली वस्तु है वो है मुनक्का। दूसरा चीज जो है वो है अंजीर। अंजीर बहुत ही ज़्यादा बल बढ़ाने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला, ये बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हुई है, उससे आपको रिकवरी चाहिए, उसका आपको समाप्ति चाहिए, तो अगर आप इसके लिए अंजीर का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही लाभ देगा। इसको कितनी मात्रा में प्रयोग करना है? अंजीर पचने में भारी होता है। कितनी मात्रा में प्रयोग करना है? अगर ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। शुरू में एक अंजीर से आपको शुरू करना होता है, फिर धीरे धीरे आप 2 अंजीर पर चले जाए। 2 अंजीर आप रोज सुबह प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, पचने में सहज रहेगा। लेकिन 4-5 अंजीर एक साथ भिगो दिया और उसका प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि बात यह है कि आपके शरीर में कितनी लग रही है। जो चीज़ आप खा रहे हैं, अगर आपने खाया और वो बाहर निकल गया आपके शरीर से, पूरा लगा नहीं, तो आपको लाभ नहीं मिलेंगे, आपका धन भी खर्च होगा। तो 1 या 2 की मात्रा में आपको प्रतिदिन रोज सुबह अंजीर लेना होता है। तो जिस तरीके से आपने मुनक्के को भिगोया है, उसी प्रकार से आपको अंजीर को भी भिगोना है और उसका प्रयोग करना है। अनुलोमन का कार्य ये करता है और स्निग्ध गुण इसका होता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की समस्या में ये बहुत ही अच्छा कार्य कर जाने वाला होता है। साथ ही साथ ये कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक का एक अच्छा स्रोत होता है। ये सारे के सारे पोषक तत्व आपको इससे प्राप्त होते हैं। शरीर को इससे प्रोटीन भी मिलता है। ये बहुत सारे पोषक तत्वों का भंडार है और प्रोटीन की आपूर्ति करने वाला है और ये शीतवीर्य होता है। तीसरी जो चीज है वो है बादाम। बादाम शरीर में गर्मी को बढ़ाता है, तो इनका प्रयोग आपको ध्यान रखना है कि कभी भी यूं ही इनको आपको नहीं खा लेना है, इनको भिगोकर ही आपको खाना है। जब रात्रि में आप बादाम को भिगो देते हैं तो उसकी जो उष्णता है, जो गर्मी बढ़ाने वाला उसका स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं रहता है। साथ ही साथ ये पचने में सुपाच्य हो जाता है। इसमें जो इस प्रकार के फाइबर होते हैं जो पचने में कठिन होते हैं, उनको ये बिल्कुल सामान्य कर देता है और आसानी से पचने वाला सुपाच्य बना देता है। साथ ही साथ आपको इसका छिलका जो है उसको उतार करके प्रयोग करना है। तो रात्रि में भिगो दिया, सुबह बिल्कुल नरम हो जाएगा इसका छिलका, और सुबह इसका छिलका उतार करके ही प्रयोग करें। कुछ दिन का प्रयोग करने से ही आपका शरीर पुष्ट होगा। ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है और आपके आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। जो इसकी सही विधि है, आपको 5 बादाम रात्रि में भिगोने हैं और सुबह उनका प्रयोग करना है। ऐसा आपको 20 दिन तक करना है। 20 दिन के बाद आपको 10 बादाम रात्रि में भिगो देने हैं और सुबह उसका प्रयोग करना है। और 20 दिन के बाद आप या तो 10 बादाम ही निरंतर ले सकते हैं, और यदि आप बढ़ाना चाहते हैं 10 से आप 15 कर सकते हैं। इतना आपके लिए पर्याप्त होगा आपके शरीर को पुष्ट करने के लिए। साथ ही साथ इनका आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का आप प्रयोग कर रहे हैं और शरीर में आपके बल आने लगता है तो उसका आपको प्रयोग भी करना है। यानी कि योग अभ्यास करे, व्यायाम करे, जिस भी तरीके से आपको ठीक लगता है उस तरीके से करे, लेकिन शारीरिक अभ्यास जरूर करे। आपको आपके शरीर को सक्रिय रखना होगा। चौथा जो चीज़ है वो है अखरोट। अखरोट प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर की इसमें अच्छी मात्रा होती है और ये आपके शरीर को पुष्ट करने वाला वीर्य धातु को बढ़ाता है। और साथ ही साथ बादाम और अखरोट आपके मसल्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो इसीलिए ये विशेष उपयोगी है। साथ ही साथ आपके दिमाग के लिए, आपकी स्मृति के लिए
दिमाग को साफ रखने के लिए ये बहुत गुणकारी है। अगर आप मानसिक कार्य बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये 4 चीज़ें जो आप उपयोग कर रहे हैं इनका योग बहुत ज़रूरी है, बहुत हितकारी है। फिर वो भोला सेठ उन संत से बोला, पर संत महात्मा इन 4 चीज़ों का प्रयोग कैसे करें? फिर वो संत बोले, तुम चिंता मत करो, इनके प्रयोग के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुने, इनका प्रयोग कैसे करना है। आपने जो मुनक्का भिगोया, जो आपने अंजीर भिगोया, इसका जो पानी है इसका प्रयोग भी आपको करना है। और जो आपने अखरोट और बादाम भिगोया, इसका प्रयोग थोड़ा अलग तरीके से करना है। करना आपको ये है कि आपको 1 गिलास की मात्रा में दूध ले लेना है, या फिर उससे कम दूध भी आप ले सकते हैं। आधा गिलास की मात्रा में भी दूध ले सकते हैं। उस दूध को थोड़ा गर्म करके जब उसमें थोड़ा उफान आने लगे तो उसमें आपने मुनक्के को डाल दिया और उसमें आपने अंजीर को डाल दी, और जो पानी है मुनक्के का और अंजीर का वो भी उस दूध में ही डाल देनी है। तो ये इस तरीके से आपके पास एक पेय तैयार हो जाता है। जो अखरोट और जो बादाम है उसको आपको सीधा ही इस दूध में नहीं डालना है। आपको क्या करना है, आपको उसका देसी तरीके से मर्दन करना है। आपको एक खरल ले लेनी है, उसमें आपको छिलक उतार के बादाम को डालना है और अखरोट को डालना है और इसका मर्दन करना शुरू कर देना है और इसका महीन पेस्ट बना लेना है। इसमें समय लगता है तो समय लगाओ, ये बहुत जरूरी है। जितना मर्दन करोगे उतनी ही बादाम और अखरोट की शक्ति बढ़ती ही चली जाएगी और ये उतना ही उपयोगी होता चला जाएगा। और बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर अब जो आपके पास अंजीर और मुनक्का डला हुआ वो दूध है उसको खरल में डाल देना है और ठीक प्रकार से साफ कर लेना है। और इतना करने के बाद आपके पास एक पेय तैयार हो जाता है जिसमें अंजीर है, मुनक्का है, अखरोट है और बादाम है। तो ये भारी नहीं होता है, ये बहुत ही आसानी से पचने वाला, तुरंत ही आपके शरीर में लगने वाला पेय पदार्थ आपके पास तैयार हो जाता है। अब आप समझे कि ये निश्चित रूप से आपके शरीर में बड़े बदलाव लेकर के आएगा, बल्कि वृद्धि होगी, शरीर पुष्ट होगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है। उसके बाद वो भोला सेठ फिर से बोला, क्या संत महाराज मैं भी इसका प्रयोग कर सकता हूँ? फिर वो संत बोले, हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज की जो नियम बताई है आप दोनों इस नियम का पालन कर सकते हैं। आपका जो पुत्र है उनकी सारी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी सिर्फ 1 माह तक प्रयोग करने से ही। आप चाहे तो घर के सारे सदस्य इसका सेवन कर सकते हैं। ये परम हितकारी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसलिए हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।